सामने आ रही है इस तरमीम को लेकर। वो कहते हैं जी असेंबली की मुद्दत 6 साल कर देंगे। 6 साल छोड़ें, 10 साल करें, 10 साल असेंबली की मुद्दत करें, अपने अपने 10 साल पूरे करें, 10 साल या 20 साल करें असेंबली की मुद्दत। इन्होंने कौन सा दोबारा इलेक्शन लड़के वोट लेकर आना है? ये तो जिस दिन पाकिस्तान की अवाम ने डंडा उठाया और इनकी तशरीफ पे लगाया तो उस दिन पाकिस्तान ठीक होगा। ये इलेक्शनों से पाकिस्तान ठीक नहीं होना। इलेक्शन तो इनको चोरी करना आ गया। इलेक्शन से पाकिस्तान अगर ठीक होता तो पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन से पाकिस्तान ठीक कर दिया था। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त लिख दिया था बड़ा बड़ा करके, और जब तक ये रहेंगे वो शिकस्त इनके माथे पे पड़ी जाएगी, साफ नजर आती है। लेकिन हुआ क्या? वो माना ही नहीं गया इलेक्शन। तो इलेक्शन आप 10 दफा करवा लें, रिजल्ट वही आएगा। 6 साल बाद क्या 60 साल बाद करवा लें इलेक्शन। एक्चुअल ये है कि जब अवाम डंडा उठाएगी और इनकी तबीयत साफ करेगी, उस दिन फिर पाकिस्तान के अंदर अवामी मैंडेट का एहतराम होगा। उससे पहले आप जो मर्जी करें। कहते हैं जी अब 6 साल मुद्दत कर देंगे, अगला इलेक्शन जो है वो निगरान हुकूमत नहीं करवाएगी, बल्कि जो हुक्मरान होंगे उस वक्त के वही करवाएंगे। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी, उसी में इलेक्शन हो जाएगा। अमेरिकन सिस्टम ये लेकर आना चाह रहे हैं। और पहले भी कौन सा शहबाज शरीफ क्या बेचता है इलेक्शन में, या नवाज शरीफ क्या बेचता है? फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना होता है, निगरान हुकूमत हो या ये हुकूमत हो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये अब तरामीम की जा रही हैं चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए, कि मैक्सिमम चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए और चीज़ें इनके हाथ से निकले ना। अच्छा, एमल वली खान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया, मैं आपको पढ़ के इसलिए सुनाना चाहूँगा कि ये स्टेटमेंट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा देता तो दहशतगर्दी में अंदर हो जाता। यानी बड़ा आम सा स्टेटमेंट देते हैं अहमद जवाद साहब। ये बड़े मुतदल आदमी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और इनकी तहरीर में बड़ी शाइस्तगी भी होती है अक्सर मैं कह रहा हूँ। और ये साबिक नेवी ऑफिसर है, साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं। अब उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। यानी हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है जो फस्तायत और जबर के खिलाफ उठती है, और इंसानी हकूक़ के लिए जो आवाज़ उठती है उसको अब दबा लो, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, अंदर डाल दो। और बड़े ये मुनासिब अल्फाज में और मोतदल अंदाज में ज़्यादातर बात करते थे। इनके साथ ये जुल्म, तो इनको तो फ़ौरन रिहा करना चाहिए। लेकिन इनके मुकाबले में बड़ा सख्त स्टेटमेंट है एमल वली खान का, खड़े होकर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। इससे पहले वो आर्मी चीफ को दुकानदार भी कह चुके हैं। जब ट्रंप के सामने वो अपना लेकर गए थे मादनियात, तो इस पर उन्होंने कहा था कि ट्रंप के सामने एक दुकानदार की तरह गए, जी मेरा माल बहुत अच्छा है, ले लो। इस तरह स्टेटमेंट भी दिया था। फिर बाद में उन्होंने माजरत कर ली थी। अभी एमल वली खान कहते हैं कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पाकिस्तानी फौज ने जलाया था। पाकिस्तान की फौज ने रेडियो पाकिस्तान जलाया था पेशावर का। मैं 50 से ज्यादा सबूत दूंगा जिससे साबित करूंगा कि कर्नल इलेक्शन में पैसे लेकर लोगों को जितवाते हैं। कैसे इल्जामात हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे आधी भी बात करे ना, और ये रेडियो पाकिस्तान जलाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक में दम किया हुआ खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने। और एमल वली खान साहब जो दुश्मन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी नुक्ता नज़र से, वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी फौज ने जलाया था रेडियो पाकिस्तान को। अब यही बात इमरान खान कहते हैं, वो जेल के अंदर बंद है, कि जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था सारा का सारा 9 मई। बहरहाल वो कहते हैं जी इलेक्शन भी अब एक कर्नल शर्नल जो है वो पैसे लेकर इलेक्शन जितवा देते हैं। इधर अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं नाज़रीन, पंजाब के अंदर भी हो रहे हैं, हर तरफ हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कई जगह बाइकआउट किया है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार तो खड़े हैं इलेक्शन में। अब जो हुकूमती उम्मीदवार हैं वो ज़्यादातर अब किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बच्चा है, तो उन्होंने अपने करीबी लोगों को टिकट दिए हैं। तो वो जिन लोगों को टिकट दिए हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात हैं अभी भी कि अवाम उनका नाम सुनने को तैयार नहीं है। वो पैसा भी धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, ताकत भी खर्च कर रहे हैं, फिर भी अवाम उनका नाम नहीं सुन रही। उनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार आ गए हैं वो तगड़े हो गए, और अब वो जो आज़ाद उम्मीदवार आ गए हैं उनके सपोर्टर्स को तहरीक लब्बैक के खाते में डाल के उठाना शुरू कर दिया हुकूमत ने। अंदाज़ा करें आप, ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए भोंडा तरीका देखें आप। ये फैसलाबाद से मुझे इतला, ये 1-2 और जगह से, कि जनाब जिन बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं अवाम निकल के, वो अवाम में से बंदे उठाते हैं जिस बंदे की थोड़ी सपोर्ट होती है, उठाओ इसको, डालो तहरीक लब्बैक के अंदर, इसको भी अंदर कर दो। और इस तरह बंदे उठा के गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये इनकी अब औकात रह गई है। वैसे साद रिजवी का और उसके भाई का अभी तक कुछ पता नहीं चला। हम रोज़ाना पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कोई इतला नहीं आई। और मेरी जो अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन या अंदाज़ा है मेरा, उसके मुताबिक तो वो एजेंसियों के पास है, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां फ़िलहाल उन्हें नहीं छोड़ रही। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आप अक्सर सुनते रहते थे माजी में भी, और अभी भी आप सुनते रहते हैं कि जनाब
मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत की ज़रूरत होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये मिथ तोड़ दी अमेरिका में। उसकी मकबूलियत थी, कबूलियत नहीं थी, वो जीत गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास ताकत आई, बेशुमार ताकत आई, और अब न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पे ममदानी के पास जो है वो कबूलियत नहीं थी, मकबूलियत थी। अब जब इसने 1 साल पहले अपनी कैंपेन शुरू की थी ना ममदानी ने, तो ये सड़कों पे लोगों को आवाज़ें देता था और लोग इसकी बात नहीं सुनते थे शुरू शुरू में। फिर आहिस्ता 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 इसने 1 साल, अगर आप इसका देखें ना, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप अगर इसका 1 साल देखें कैंपेन का, तो आपको नजर आएगा कि एक आदमी ने कितनी मेहनत की। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बेशर्म लोग ममदानी को मुबारकबादें दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जनाब पिंगे चढ़ा रहे हैं कि हम भी नौजवानों को ये करेंगे तो नौजवानों को वो करेंगे, पाकिस्तान में नौजवान मुतनफर हो गए हो। भाई, पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तानी नौजवान इतना सियासत में इन्वॉल्व नहीं था जितना अब इन्वॉल्व है। मैं फिर अपनी बात दोहरा देता हूं कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो ये चूरन बेच रहे हैं कि पाकिस्तानी नौजवान मुतनफर हो गया सियासत से और वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, पाकिस्तानी नौजवान को मुतनफर करने की बड़ी कोशिश की पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन पाकिस्तानी नौजवान जितना आज सियासत के अंदर अपने आप को मुतहर्रिक रखे हुए, इससे पहले माजी में कभी नहीं था। गारंटी देता हूं मैं आपको। हां, वो मुतनफर जरूर है, रवायती सियासी खानदानों की सियासत से मुतनफर है, वो एस्टेब्लिशमेंट की बार बार सियासत में शरारत करने से मुतनफर है, एस्टेब्लिशमेंट की घटिया सियासत से मुतनफर है, जबरी गुमशुदगियों से मुतनफर है, मैंडेट की चोरी से मुतनफर है, मीडिया की 2 नंबरी और फ्रॉड से मुतनफर है। ये इन चीजों से वो मुतनफर जरूर हुआ, लेकिन पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी नौजवान का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बड़ा है और पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा पॉलिटिक्स को अब जानता है और उसके ऊपर बात भी ज्यादा करता है। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने सोशल मीडिया है। नाज़रीन, एक खबर और है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं हमारे सीनियर, उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम करने से रोक दिया गया है जबरन। अब देखिए कितनी हैरत की बात है कि आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी राय भी नहीं दे सकते। ये पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की सूरत हाल है। चीनी का एक और बहरान आ गया पाकिस्तान में, ये खबर मैं आपको बाद में दूंगा, तसल्ली के साथ दूंगा, तफसील के साथ दूंगा। लेकिन 12 नवंबर को जो जरगा होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां से कुछ बड़ी खबरें आ सकती हैं, उसके ऊपर सबको नजर रखनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट ने तो उस पर अभी से नजर रखी हुई है। ये इलेक्शनों से पाकिस्तान ठीक नहीं होना, इलेक्शन तो इनको चोरी करना आ गया। इलेक्शन से पाकिस्तान अगर ठीक होता तो पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन से पाकिस्तान ठीक कर दिया था। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त लिख दिया था बड़ा बड़ा करके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।